तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम HTML में इमेज कैसे दे सकते हैं, लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट के टाइप क्या हो सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो इमेज के लिए हम यहाँ पर एक index.html नाम की फाइल बना लेंगे। index.html नाम की फाइल बनाने के बाद हम पॉइलर टेम्पलेट प्लेट को एक्सक्लेमेशन मार्क या शिफ्ट बटन वन से ला सकते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन से आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इमेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं इमेजेस, और हम इसमें डिस्कस करेंगे लिस्ट, और इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे टेबल्स के बारे में। टेबल्स क्या होती है, तो उसमें क्या जाना है। इमेज के लिए हम यहाँ पर IMG टैग लिखते हैं। IMG इमेज लिखा, इसके बाद हम सोर्स देते हैं। ये सोर्स आ जाएगा। फिर इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी इमेज अभी है, इमेज आपने डॉग की इमेज दी, और आप डॉग की इमेज प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा है, तो आप उसकी जगह अल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे। फिर इसको हम कुछ विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं इसको 10 पिक्सल। विड्थ दे दिया हमने इसको 10 पिक्सल। और सेम इस प्रकार हम इसको हाइट भी दे सकते हैं दोस्तों। हाइट हमने सपोज इसको दे दिया है 30 पिक्सल। ये ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो एरो इक्वल टू आर, इस प्रकार से अभी हम यहाँ पर इमेज या तो अपने खुद के डेस्कटॉप से भी लिख सकते हैं, या फिर यही ऑनलाइन इमेज भी। तो मैंने ऑनलाइन इमेज हमारे पास लेके हमने ऑनलाइन इमेज डाल दिया है। तो यहाँ पर इमेज एक पेज पर हेडिंग बना देता हूँ मैं, जिसमें मैं लिख देता हूँ इमेज है, ताकि वो क्लियरली हो, और हम इसे लाइव सर्वर पर ओपन कर लेंगे। जैसे हमने ओपन किया तो हमें यहाँ पर इमेजेस दिख रही है। ये इमेज कुछ इस प्रकार की आ रही है, पर ये बहुत छोटी दिख रही है। हम चाहते हैं कि ये इमेज थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हम इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, कि हाइट को भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये इस प्रकार से इमेज थोड़ी बड़ी दिखने लग जाएगी। तो हमारा प्रॉपर इमेज लोड नहीं हो पा रहा। अगर इमेज लोड हो पाता तो वो इतनी बड़ी इमेज दिख जाती। तो इस प्रकार से हम इमेज दे सकते हैं। तो इसमें जो हमारा IMG टैग को यूज़ करते हैं हम, या IMG टैग को, ताकि हम इमेज को डिस्प्ले कर सकें। इसके अलावा ये सोर्स बताता है कि आपकी इमेज कहाँ पर लोकेट है। इसके अलावा अगर इन केस यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो इस अल्टरनेट से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या डिस्प्ले होगा। मान लीजिए इसकी जगह मैंने डाल दिया होता है कि डॉग इमेज, तो यहाँ पर डॉग इमेज डिस्प्ले हो जाता है। जिस प्रकार से अल्टरनेटिव इमेज ऐसा नहीं होता। और फिर इसमें हाइट और विड्थ हमने सेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी इमेज हो गई। और अगर हमें इसी की जगह सेम इमेज इमेज के बाद हम चाहते हैं कि लिस्ट लिस्ट कैसे दे सकते हैं, तो list.html नाम से हमने फाइल बनाई। लिस्ट डॉट में हमने जाकर एक बॉयलर प्लेट लिया, और यहाँ पर टाइटल में हमने लिख देना है लिस्ट। लिस्ट लिखने के जस्ट बाद हमने यहाँ पर, तो लिस्ट क्या होती है जनरली, लिस्ट HTML में जब हमें पार्टिकुलर कोई से आइटम्स को ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड में लिखना होता है, तो हम लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिस्ट जनरली दो प्रकार की होती है, या तो लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड रहेगी, या फिर हमारी लिस्ट अनऑर्डर्ड रहेगी। अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो या तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। लिस्ट पहला ऑर्डर्ड, दूसरा अनऑर्डर्ड। पहला ऑर्डर्ड हो गया, दूसरा अनऑर्डर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम इसका OL टैग लिख देंगे। ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग होता है। फिर इसके अंदर हम लिस्ट आइटम 1 रखेंगे। सपोज हमने लिस्ट आइटम 1 रखा, पहली वाली लिस्ट आइटम जो हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रखा है कि आप फर्स्ट नेम रख दिया। मान लीजिए फर्स्ट नेम हमने पहले वाले में रखा ऑर्डर लिस्ट में, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने भैया प्लेस किया सेकंड नेम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ऑर्डर लिस्ट दिखने लग जाएगी। देखिए, ये ऑर्डर लिस्ट प्रकार से फर्स्ट नेम सेकंड नेम दिख गया।
अब हम चाहते हैं कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखें, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें यूएल टैग्स में भी हमने दोनों जाकर सेम इस प्रकार से लिखा, फर्स्ट नेम, और सेम इस प्रकार से हमने सेकंड नेम भी लिख देना है। हमने जैसे ही सेकंड नेम लिखा, सेकंड नेम, सेकंड नेम लिखने के बाद जस्ट हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम इसमें टाइप वगैरह भी दे सकते हैं लिस्ट में कि किस प्रकार से टाइप यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मली यहाँ पर 1 और 2 हो रहा था, बट अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं अपना टाइप दूँ, खुद का एक टाइप दूँ। मैं यहाँ पर रोमन नंबर चाहता हूँ या फिर ABCD फॉर्म में चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में आकर यहाँ पर इसका टाइप सेट कर सकता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में आकर यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका टाइप लिखा, तो ये इस टाइप से आ सकता है। ये लोअर केस देखिए अपने को सजेशन दे रहा है, लोअर केस, अपर केस, किसी भी प्रकार से। मान लीजिए हम इसको अपर केस में चाहते हैं, तो अपर केस में किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से ए दिखने लग गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो इस प्रकार से हमने लिस्ट लिखना सीख लिया। तो लिस्ट दो प्रकार की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें लास्ट में एक चीज़ और हमने हमने सीखना था, जिसको हम बोल रहे थे कि टेबल। HTML में हम टेबल कैसे देते हैं। टेबल डॉट HTML नाम की हमने एक फाइल बना ली। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने एक बॉयलर प्लेट लिया, बॉयलर प्लेट से मैं HTML की बॉयलर प्लेट लेकर आ गया। इसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्म, सॉरी फॉर्म तो आप बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम अभी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेबल इन HTML। ठीक है दोस्तों, टेबल के लिए जिस प्रकार से हमने लिस्ट में एलआई टैग लिया था, ठीक उसी प्रकार से हम टेबल के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल करें। तो हमने टेबल टैग का इस्तेमाल करा, टेबल, ये हमने टेबल लिखा। ठीक है दोस्तों, टेबल टैग के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती है। एक तो हम इसमें टेबल रो डिफाइन करेंगे, टेबल हेड डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने टेबल रो मान लिया। इस टेबल रो में सपोज हमने लिख दिया, हाँ टेबल रो। ठीक है दोस्तों, टेबल रो में हमने दो चीज़ें दी। जो हमारी मेन जो रहेगी टेबल की रो, उसमें हमने दो चीज़ दी। इसमें हम टेबल के हेड को मान रहा है, सपोज नेम मान लिया, और सेकंड वाले में हमने मान लिया एक और कॉलम टेबल हेड, उसमें हमने सर नेम मान लिया, सर नेम मान लिया, या सपोज क्लास मान लिया। ठीक है, आपकी आसानी के लिए हम इसको और क्लास कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेबल रो हो गई। इस टेबल रो के बाद अब हमें एक और टेबल रो बनाई हमने। उस टेबल रो के अंदर अब हम डेटा इंसर्ट कर देंगे। तो टेबल डेटा, सपोज इसका नाम जॉन है, और टेबल डेटा जो हो गया, इसमें क्लास की सपोज बीटेक क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हो गया। और सेम इसको हम देखिए बार रिपीट कर देते हैं। एक सेकंड, तो फाइल हमारा उधर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो एक सेकंड, जूम इन जूम आउट इशू हो रहा है, तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर कर देखेंगे। तो इस प्रकार से नेम और क्लास आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा है, जोन और बीटेक आपको दिख जाएगा। अभी हम इस जोन में दूसरा नाम चेंज कर देते हैं। जोन की जगह यहाँ पर हम सिग्मा लिख देते हैं बच्चे का नाम। आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है सिग्मा, तो हमने सिग्मा लिखा। सिग्मा की क्लास भैया हमने रखी है सिग्मा, हमारा 10 क्लास में है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आपको सिग्मा यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस टेबल को और थोड़ा अच्छे से बनाना चाहते हैं। टेबल में हम चाहते हैं कि बॉर्डर आ जाए हमारी। ठीक है, तो हम उसके लिए यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरली टेबल में सबसे पहले हम टेबल का रो देना होता है। टेबल रो हमने लिया, फिर टेबल रो में हमने जाकर टेबल हेड बनाया। ठीक है, फिर टेबल हेड में हमने जाकर
डेटा दे दें। जैसे हमने डेटा दिया तो इस प्रकार से हमारी टेबल डिस्प्ले होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा हम एक हमने ये सीख लिया कि नेम एक क्लास है जिसका टेबल का डेटा है। अब इसके बाद हम टेबल में सेल्स भी दे सकते हैं टीडी कर कर। मान लीजिए कि हम इन दोनों को एक ही उसमें लिखना चाहते हैं तो हम टेबल में सेल्स दे सकते हैं। इसके बाद हम टेबल में रो भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये तो हमारी वो वाली हो गई। मैं जो आपने बताना चाह रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि हम इसमें टेबल में हम वो ऐड करना चाह रहे हैं बॉर्डर। तो यहाँ पर हमने इनलाइन स्टाइलिंग सीखा था तो इससे हम स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल किया हमने और हमें यहाँ पर जाकर टेबल टेबल हेड टेबल टेबल हेड टेबल डेटा तीनों को हम बॉर्डर दे रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर दे दिया मान लीजिए। ये इस प्रकार से हमें दिखने लग गई। अब हम और क्लियरिटी के लिए इसको ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल दो हो गया। टेबल प्रकार से हमने इसको दे दिया। तो इस प्रकार से आप इसमें बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसमें टेबल को चाहे तो हम इसमें टेबल बॉर्डर को कोलाप्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हमने ऐसा किया था तो हम चाहते हैं कि भैया हमारी बॉर्डर कोलाप्स होकर और कुछ या तो रेक्टेंगल शेप में आ जाए या फिर ट्रायंगल शेप में आ जाए या फिर किसी और शेप में आ जाए। हम इसको बॉर्डर कोलाप्स भी कर सकते हैं। बॉर्डर कोलाप्स हमने कोलाप्स कर दिया तो देखना है दोस्तों इससे क्या चेंजेस होता है। तो इससे इस प्रकार से आपको दिखने लग जाएगी कि थोड़ा कोलाप्स हो गया। तो मैं चाहता हूँ भैया कि इसमें मेरा कोलाप्स ना होते हुए ये वो हो जाए। अब मैं इसमें बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। तो इसमें ये को मैं कोलाप्स को अभी फिलहाल के लिए हटाता हूँ और इसमें मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस देने से क्या होगा, जो हमारा इनसाइड कॉलर है वो थोड़ा सर्कुलर बन जाएगा। मैंने मान लीजिए बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दिया तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी इसमें ना आजू बाजू से ये रेडियस आ गई है। इसके अलावा हम इसमें डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जाकर अभी ऐसा रेड रेड दिख रहा है, मैं चाहूँ तो इसमें बॉर्डर स्टाइल भी दे सकता हूँ। बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में मैं जाकर सपोज मैंने इसमें डैश से कर दिया तो ये बॉर्डर के आसपास आपको लाइनिंग को डैश डैश फॉर्म में दिखने लग जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी इसको टेबल को स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। तो मेनली हमने यही पढ़ा कि टेबल टेबल में हम रो देते हैं और टेबल में हम डेटा देते हैं। बट सवाल यही है कि हमें एक्चुअल में, अगर मैं आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछूं, आज तक हमें कोई ये नहीं बताता है कि हमें एक्चुअल में ये टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी HTML में। तो क्या होता था दोस्तों, बहुत पहले टेबल जनरली हम यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि हम टेबल को, एक तो आपने देखा है टेबल और डेटा के फॉर्मेट में इसे डिस्प्ले कर रहा है। इसके अलावा इसमें थोड़ा कंटेंट ऑर्गेनाइज रहता है, जैसे नेम क्लास एक अलग इसमें कलर फॉर्मेट में दिख रहा होगा आपको। फिर इसके अलावा ये दोनों नेम अलग दिख रहे हैं, जोन जो सिग्मा है ना, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसके अलावा टेबल का जो मुख्य मेन जो हम रहता है वो एक लेआउट, इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म बनाने में यूज़ करेंगे। तो हम अपने अगले वीडियो में फॉर्म किस प्रकार से बनता है ये सारी चीज़ें देखेंगे।